गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अभी तक हमने यूपीएससी, पीसीएस, बैंक, रेलवेज, एसएससी और न जाने कितने एग्ज़ाम से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। सिमिलरली अगर हम देखें तो परमवीर चक्र इंडिया का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे बड़ा माना जाता है। हम जानेंगे कि दादा साहेब अवार्ड किस किस को मिला। सबसे पहले देविका रानी, जो कि हिंदी एक्ट्रेस थी, इनको यह अवार्ड मिला। इनके बाद बीरेंद्र नाथ सरकार, बंगाली के प्रोड्यूसर थे, उनको दादा साहेब अवार्ड से सम्मानित किया गया। तीसरे नंबर पर पृथ्वीराज कपूर, हिंदी के एक ऐसे एक्टर जिनकी फैमिली आज तक हिंदी फिल्म जगत में छाई हुई है। इसके बाद पंकज मलिक, बंगाली और हिंदी के म्यूज़िक कंपोज़र और प्लेबैक सिंगर। पंकज मलिक जी के गाने आज भी पुराने लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद जो अवार्ड मिला वो थी रूबी मेयर्स, जिनका फिल्मी नाम सुलोचना था, हिंदी फिल्म की शानदार एक्ट्रेस। इनके बाद तेलुगु के डायरेक्टर बॉमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी जी को ये अवार्ड मिला। इनके बाद धीरेन्द्र नाथ गांगुली, जो बंगाली के एक्टर और डायरेक्टर भी रह चुके थे, इनको ये अवार्ड मिला। इनके बाद कानन देवी जी, बंगाली की एक्ट्रेस थी। कानन देवी जी के बाद नितिन बॉस, बंगाली और हिंदी फिल्म के एक जाने माने डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर, जिनको ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद रायचंद वोराल, ये भी बंगाली और हिंदी के एक ऐसे फिल्मकार थे जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई। इसके बाद सोहराब मोदी, ऐतिहासिक फिल्मों के लिए सोहराब मोदी जी को याद किया जाता है। एक्टर, बहुत शानदार एक्टर और साथ साथ फिल्म मेकर के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। इनके बाद पैडी जयराज, जो कि तेलुगु और हिंदी फिल्मों से रिलेटेड थे, एक्टर भी थे और साथ में डायरेक्टर भी थे। इनके बाद नौशाद अली, हिंदी के म्यूज़िक डायरेक्टर, हिंदी फिल्मों के म्यूज़िक डायरेक्टर। और नौशाद अली जी के बाद अक्कीनेनी लक्ष्मीवर प्रसाद राव, जो कि तेलुगु, तमिल और हिंदी के एक्टर भी रहे, डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी रहे। इनको दादा साहेब अवार्ड दिया गया। इनके बाद दुर्गा खोटे जी, मराठी और हिंदी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस। फिर सत्यजीत रे, बंगाली हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर, इनको स्पेशल ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इनके बाद वड़कुंद्रे राजाराम शांताराम, मराठी और हिंदी फिल्मों के एक ऐसे एक्टर जो न सिर्फ एक्टर थे बल्कि फिल्म का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी रहे। इनके बाद बॉमी रेड्डी नागी रेड्डी, तेलुगु के प्रोड्यूसर। और इनके बाद राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर के सुपुत्र, शानदार एक्टर, फिल्म मेकर। इनके बाद अशोक कुमार, हिंदी के एक्टर। अशोक कुमार जी के बाद सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, जिन्होंने मराठी, हिंदी, बंगाली, न जाने कितनी लैंग्वेजेस में हजारों गाने गाए, प्लेबैक सिंगर रहीं। इनके बाद अक्कीनेनी नागेश्वर राव, तेलुगु के एक्टर रहे ये, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। फिर इनके पश्चात भालचंद पेंढारकर, मराठी फिल्म के फिल्म मेकर रहे। इसके बाद असम से भूपेन हजारिका, प्लेबैक सिंगर, को दादा साहेब अवार्ड दिया गया। फिर मजरू सुल्तानपुरी, जो हिंदी फिल्मों के लिरिसिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इनके बाद दिलीप कुमार, जिनका रियल नेम मोहम्मद यूसुफ खान है, हिंदी के शानदार एक्टर। इनके बाद डॉक्टर राजकुमार, जो कि कन्नड़ मूवीज़ के प्लेबैक सिंगर और एक्टर रहे, उनको ये अवार्ड दिया गया। राजकुमार जी के बाद शिवाजी गणेशन, जो कि तमिल
फिल्मों के एक्टर रहे, उनको ये अवार्ड दिया गया। इनके बाद कवि प्रदीप हिंदी के लिरिसिस्ट, जिनका एक गाना जो कभी किसी मूवी में नहीं पिक्चराइज किया गया पर बहुत फेमस है, ए मेरे वतन के लोगों, सभी ने सुना होगा, बहुत फेमस हुआ इनका ये गाना। इसके बाद बलदेव राज चोपड़ा, हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर। चोपड़ा जी के बाद ऋषिकेश मुखर्जी, हिंदी बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर, फिल्म मेकर। इसके बाद आशा भोसले जी को हिंदी प्लेबैक सिंगर, न सिर्फ हिंदी ही, मराठी, बंगाली और न जाने कितनी लैंग्वेजेस में इन्होंने बहुत से गाने गाए। यश चोपड़ा जी हिंदी फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रहे, उनको यह अवार्ड दिया गया। इनके बाद देवानंद जी के बिना हम शायद एक आधुनिक फिल्म इंडस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते। पुरानी ब्लैक एंड वाइट मूवी से लेकर आज तक की बहुत सी मूवी में देवानंद जी ने शानदार रोल किए। इनके बाद मृणाल सेन बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर, फिल्म मेकर रहे। इनके बाद अदूर गोपाल कृष्णन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे और ये डायरेक्टर थे। इनके बाद भी जो ये अवार्ड मिला वो डायरेक्टर को ही मिला, श्याम बेनेगल जो हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर रहे। इसके बाद बंगाली और हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर तपन सिन्हा जी के बाद मन्ना डे, हिंदी बंगाली फिल्मों के प्लेबैक सिंगर, शानदार सिंगर। इनके बाद हिंदी फिल्मों से रिलेटेड टेक्नीशियन, सिनेमेटोग्राफर वेंकट रामा पंडित कृष्णमूर्ति जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद डॉक्टर डी रामा नायडू, जो कि तेलुगु फिल्मों से संबंधित थे, प्रोड्यूसर थे, उनको ये अवार्ड मिला। इसके बाद कैलाशम बालाचंदर, तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे, उनको ये अवार्ड मिला। इनके बाद सौमित्र चटर्जी, बंगाली मूवीज़ के न सिर्फ एक्टर बल्कि बतौर डायरेक्टर भी उन्होंने कई फिल्में बनाई। इसके बाद एक शानदार एक्टर प्राण साहिब, जिस किरदार को निभाते थे वो किरदार अमर हो जाता था, शानदार एक्टर, उनको ये अवार्ड दिया गया। इनके बाद गुलजार, जिनका रियल नेम संपूर्ण सिंह कालरा था, वो हिंदी फिल्मों के लिरिसिस्ट, जिनके गाने हर एक उम्र के लोगों को आज भी पसंद हैं। इनके बाद शशि कपूर, हिंदी फिल्मों के शानदार एक्टर। फिर मनोज कुमार जिनको भरत कुमार भी कह देते हैं, इनकी पैट्रियोटिक मूवीज़ बहुत आई, शायद इस वजह से इनको भरत कुमार बोल दिया जाता है। उसके बाद जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला वो थे कसीन थुनी विश्वनाथ, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए साउंड रिकॉर्डर टेक्नीशियंस, उनको ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद विनोद खन्ना, हिंदी फिल्मों के एक शानदार एक्टर के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई, बहुत शानदार एक्टिंग किया करते थे। और लास्ट नॉट लीस्ट अमिताभ बच्चन, द वर्ल्ड मिलेनियम एक्टर, एक ऐसे एक्टर जिनको महानायक की संज्ञा मिली। ये सबसे आखिरी हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं जिनको कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। आशा है इस जानकारी में से भी आप लोगों को एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।